साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी कहते हैं कि एक न भूला दो न भूले, भूले सब ही जाते हैं। नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं। मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा। भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा। इंसान अगर सत्संग जी अपने जीवन में अगर अड़चन पैदा किया है परमात्मा के विषय में, तो केवल इंसान ही किया है सत्संग जी। क्योंकि अपने अपने मुताबिक कई प्रकार के देवी देवताओं का जो निर्माण कर लिया है इंसान ने। हर इंसान किसी न किसी कारणवश किसी मूर्ति की स्थापना करता है, चाहे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है किसी देवी देवता के माध्यम से। तो वो एक कहीं मंदिर या मूर्ति स्थापित करवा देता है, तो उसकी मनोकामना के कारण ही वो स्थापना हुई। लेकिन जो उस स्थापना पे जो लोग अपना अर्पण करते हैं, निछावर करते हैं, वो एक माध्यम जान के निछावर करते हैं कि परमात्मा ही है। इसी प्रकार हर एक इंसान एक दूसरे से अटैचमेंट होकर सत्संग जी इस दुविधा में फंसा हुआ है, जो असली परमात्मा को भूल जाता है। जो परमपिता परमात्मा कण-कण में व्याप्त है, हर वक्त है, एनी टाइम एनी जगह मौजूद है, जिसे शास्त्र वेद कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। ऐसे हमेशा मौजूद रहने वाले परमात्मा को इंसान भूल जाता है और उस बेजान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देता है, सारी दौलत लगा देता है, सारे तन की शक्ति, मन की बुद्धि, विवेक सब लगा के उसको खुश करने के चक्कर में दिन रात लगा रहता है सत्संग जी। लेकिन पता चलता है कि उस फतिंगे की तरह जो कि बिना जाने उस रोशनी के ऊपर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन उस रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार ऐसी भक्ति से सत्संग जी हमारे किसी भी कर्म में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम केवल उस मकड़ी के जाल की तरह अपनी ही मन के गूथे हुए मार्ग पर घूमते रहते हैं। भक्ति से इसका कोई लेने देना नहीं है सत्संग जी। भक्ति को साफ कहा गया है कि भक्ति लोकी अजे ना समझे, रब नु पाना भक्ति है। छोड़ के सारे भरम भूले के गुरु रिझाना भक्ति है। कि जब तक परम पिता परमात्मा असली मिल न जाए तब तक ये भक्ति, इसको नाम देना सही बात नहीं है सत्संग जी। और परमात्मा बिना गुरु के मिल नहीं सकता, इसलिए पहले गुरु का होना आवश्यक है कि जो सद्गुरु के कृपा से इस परमपिता परमात्मा को जाना जा सकता है। तो जब सद्गुरु जीवन में आते हैं तो परमात्मा का दीदार होता है, फिर वहाँ से भक्ति का प्रथम सीढ़ी शुरू होता है सत्संग जी। बाकी जब भी भक्ति का जितना भी विशाल अपने मन के अंदर वर्णन कर लें सत्संग जी, मनन कर लें, चिंतन कर लें, ये उस स्वप्न की तरह होता है जो स्वप्न में कोई बहुत बड़ा धन पा गया हो, लेकिन जागने के बाद कुछ भी हासिल होता नहीं है। ऐसे सत्संग जी, ऐसी मनमत भक्ति से कुछ हासिल होने वाला नहीं होता। बस हमारी कुछ मन की कामनाएं होती हैं जो लगता है कि पूर्ण हो गई, और हम उसी में अपनी मन की जाल बुनते रहते हैं। उस मार्ग की तरफ बढ़ ही नहीं पाते जो मार्ग हमें परलोक की तरफ संवारने के लिए परमात्मा ने बनाया है। हम इसी लोक को सजाने, संवारने और बनाने में लगे होते हैं, और ये कीमती जीवन इसी में ख़त्म हो जाता है। फिर बात जब अंतिम क्षण की आती है तो बात वही होती है कि पढ़े लिखे क्या होत है जब हरि से हुई ना भेंट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। की जब ये श्वास इस शरीर से सत्संग जी रुखसत होगी, तो जितने भी हमने धन दौलत
इकट्ठी करके माया इकट्ठी जोड़ी थी साध संगत जी, ये सभी नज़रों के सामने छूटता हुआ देखकर इंसान तड़पता है, कराहता है कि अब मेरे से ये दूर हो रही है। जिसको मैंने जीवन में महत्ता दिया था, जिसको मैंने जीवन में सब कुछ खो कर पाया था, आज वो आंखों के सामने से ओझल हो रही है। और इंसान हर चीज़ से हार जाता है, ना आज हाथ में होता है, ना कल हाथ में होता है, और इस संसार से खाली ही जाना पड़ता है। इसलिए संत महात्मा बार बार चेतन करते हैं कि ये दुनिया की दौलत हमें साधन के रूप में मिली है, इसका उपयोग करना है, इस पे न्यौछावर नहीं होना है कि इसको पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया जाए। ज़िंदगी का मकसद है परमात्मा को पाना। हमें उस मार्ग को प्रशस्त करना है जो हमें लोक परलोक को संवारने के लिए परमात्मा ने दिया है, कि हम इस लोक में अच्छे से अपना जीवन भी यापन करें और परलोक के लिए भी कर्म करके इस परमपिता परमात्मा को जानकर भक्ति कर कर अपना उस लोक को भी संवार लें। ये दोनों लोग संवारने के लिए जीवन मिला है मानव का। इसीलिए इसको कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। किसी और योनियों में परलोक संवारा नहीं जाता, इसी मानव जीवन में परलोक को संवार सकते हैं। इसलिए जो चेतन हो गए हैं प्रभु की कृपा से, सद्गुरु की आशीर्वाद से, वो अपना भक्तिमय जीवन भी जीते हैं और संसार को भी साथ में लेके चलते हैं, परिवार को भी साथ में लेके चलते हैं। जो अभी भी इस परमपिता परमात्मा को अपने बुद्धि विवेक से खोज रहे हैं सत्संग जी, ना उनके साथ एक घर परिवार होता है, ना ही परमात्मा निराकार होता है सत्संग जी। अंत में दोनों तरफ से हाथ खाली ही मिलते हैं। फिर ये मन इसी भवसागर में डूब जाता है, छूट जाता है, किनारा नहीं मिलता। तो सत्संग जी चेतन होके हमें कहते हैं कि सद्गुरु के चरणों में समर्पण हो जाना है, जिससे हमें जो ओरिजिनल भक्ति है, ओरिजिनल परमात्मा है, ओरिजिनल कर्म है, वो कर पाएँ सत्संग जी। डुप्लीकेट काम संसार के लिए नहीं करते हैं। जब अपने घर के लिए हम डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं सत्संग जी, तो फिर भक्ति डुप्लीकेट करने से हमें क्या कोई लाभ मिल सकता है। डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है, चाहे वो जितना भी उसको संवार लें, सजा लें। तो सत्संग जी जिस प्रकार इंसान की छाया होती है, अगर छाया को हम कितना भी अच्छा वस्त्र पहना दें, वो शोभा नहीं दे सकती सत्संग जी। शोभा तब देती है जब हम असली मूर्ति को वस्त्र पहनाते हैं। इसी प्रकार जब असली परमात्मा के शरण में आते हैं, इसका बंधन पूजन करते हैं, तो कहते हैं कि एक बार सुमिरहु जो एक बारा, राम नाम सुमिरहु एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कि जब ये जान कर एक बार इसका सुमिरन कर लिया जाए तो भवसागर से पार हो जाता है ये जीवात्मा। सत्संग जी बाकी बिना जाने कहते हैं कि उस मकड़ी की तरह, फतिंगे की तरह इस पर कितनी बार कुर्बान हो जाओ, कितनी बार जान न्यौछावर कर दो, कोई काम बनने वाला नहीं सत्संग जी। तो दास आप सभी के चरणों में क्षमा याचक होते हुए कि जो भी बोलने के दौरान त्रुटियां हों, नादान बालक समझ के अपने चरणों से लगाए रखना और बख्श लेना, और आगे के लिए शुद्ध बुद्ध देना सत्संग जी, ताकि आप जी के मन के मुताबिक दास जीवन को बना पाए। प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।